पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। महाराज जी, एक प्रश्न गोत्र के विषय में है। गोत्र, इसको लेकर उत्तर भारत में तो बहुत युद्ध भी हो जाते हैं। तो जैसे संस्कृत में तो कहते हैं कि गो का अर्थ होता है इंद्रियां, त्रा माने जो त्राण दे, रक्षा करे। जैसे इस शरीर का जन्म अग्र वंश में हुआ है, तो अग्रवालों में बोलते हैं कि वो महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और 18 उनके गोत्र हैं। और महाराजा अग्रसेन को श्री कृष्ण महाराज का कॉन्टेम्प्रेरी, उनका समकालीन माना जाता है। तो इस प्रकार उनकी जो संतानें हैं उनके नाम से प्रारंभ होकर 18 गोत्र अग्रवालों के कहे जाते हैं। पर मेरा कहीं ना कहीं यह मानना रहा है कि हम सभी ऋषियों की ही संतान हैं। महाराजा अग्रसेन से पहले तो वह क्षत्रिय वंश में ही थे, उनके पूर्वज, और वो डाउन द लाइन किसी न किसी ऋषि से ही तो आए हैं ना। अब ब्राह्मणों में तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है कि भरद्वाज मुनि के कुल से हैं, वशिष्ठ जी के कुल से हैं, या कहाँ से हैं। तो क्या यह सही है कि हम सभी ऋषियों की संतानें हैं? ये गोत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? और अगर हम ट्रैक करना चाहें कि हम कौन से ऋषि परंपरा से आते हैं, तो क्या यह जानना संभव है? गोत्र के विषय में ये वैदिक आधार पर कुछ बताने की कृपा करें, बहुत कृपा होगी। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। संयम। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है गोत्र के विषय में। गोत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? गोत्र कहां से प्रकट हुए हैं? देखिए, ये सारा जगत उस अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ है। उसने जब अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट किया, प्रकाश के रूप में प्रकट किया, एक हिस्सा सूर्य, एक हिस्सा पृथ्वी और बीच में अंतरिक्ष, और उसमें बहुत से लोकांतर, असंख्य असंख्य, और फिर असंख्य सूर्य, असंख्य पृथ्वी, इन सब का निर्माता एक ही ईश्वर है। उस रूप से हम सब उस परम ब्रह्म के ही कुल और उसके वंश की आत्माएं हैं, सबसे पहली बात। फिर उसका जो साकार रूप हुआ, उस ब्रह्म को हम ब्रह्मा बोलते हैं। उस ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों को प्रकट किया, 4 आदि ऋषियों को प्रकट किया, आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु आदि। और सप्त ऋषियों में विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, और बाद में अगस्त भी उनमें जोड़ दिए गए। तो मान लीजिए किसी को अपना गोत्र मालूम नहीं है कि हमारे पिताओं के पिता, उनके पिता, उनके पिता, प्रथम पुरुष कौन, तो इन सप्त ऋषियों में से एक विधान ये है कि हम कश्यप ऋषि को अपना आदि पुरुष मान सकते हैं, जबकि कश्यप के पिता भी मरीचि और मरीचि के ब्रह्मा, इस प्रकार रहे, जाके वहीं से मिलता है। हम सब ब्रह्म पुत्र हैं, चाहे तो कहो हम परम ब्रह्म के पुत्र हैं, देव पुत्र हैं, ये सत्य है, और चाहे कहो हम पिता में ब्रह्मा की संतान है। हम लोग सब ब्राह्मण हैं, ब्रह्म में रमण करने वाले। मूल बात तो ये है। और फिर उनमें आप देखो, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु और वैवस्वत यम वगैरह, ये पुत्र हुए। और हम जो मनुष्य कहलाते हैं, तो मनु के, हम सब मनु के पुत्र हो गए। और इसमें भी एक ग्राम में रहने वालों का एक गोष्ठ होता था। गोष्ठ गौओं का एक समूह। ऋषियों में, प्राचीन ऋषियों का धन पशुधन ही होता था, उसकी रक्षा करने वाले लोग एक गोष्ठ कहलाता था। गोष्ठ ही बाद में गोत्र कहलाने लगा। और कहीं कहीं ग्राम में, एक ही ग्राम में बहुत से लोग रह रहे हैं, तो उस ग्राम के नाम से उनका गोत्र हो गया। जैसे राजस्थान में एक गांव है
राठ, तो वहाँ के रहने वाले राठी। पहाड़ में एक गांव है नोटी, नोटी, और वहाँ के रहने वाले सब नोटियाल कहलाते हैं, तो गांव के नाम पे भी गोत्र चल गए। इसके अतिरिक्त देवताओं के नाम पे, जिन देवताओं का हम अनुसरण कर रहे हैं, जो हमारे कुल देवता कुल देवी हुई, उनके नाम पे। और जैसे अग्रवाल हैं तो अग्रोहा, जो अपने महाराजा अग्रसेन थे उनके वंश से वो आ गए। और ईसाई, ईसा मसीह के फॉलोवर जितने हो गए वो अपने को ईसाई कहने लगे। पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी हो गए वो अपने को मोहम्मदी, मोहम्मदन, मोहम्मदन कहने लगे। और जो ये महाराजा अग्रसेन का वंश है, ये भगवान राम से मिलता है। और इन महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र हुए, जिनसे अलग अलग उनके गोत्र हो गए, जैसे गर्ग, गोयल, भेदल, मंगल, जिंदल, बिंदल, कंदल, जिंजल, बिंछल, मित्तल, सिंगल, एरण, नांगल, बंसल, कुंछल, धारण, कांसल और गोइना आदि। इनमें महाराजा अग्रसेन ने अपने पुत्र विभु को गद्दी सौंपी, और उनमें से बाद में आगे कालांतर में जाके बहुत से अग्रवाल लोग जैन हो गए। और इन महाजनों का मूल स्थान हरियाणा माना गया। इनकी कुल देवी महालक्ष्मी। और इन महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों का विवाह, कहते हैं कि जो वासक देवता, नाग देवता थे, उनकी पुत्रियों से इनका विवाह हुआ। और इनमें ब्रह्म ऋषि भी हुए, बहुत से लोग ब्रह्म ऋषि हो गए। और प्रभु राम से इनका गोत्र कैसे मिलता है वो भी आप सुनो। अव्यक्त ब्रह्म से ब्रह्मा, यानी परम ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, उनके कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, उनके बाण, उनके पुत्र अनरण्य, उनके प्रथु, प्रथु के पुत्र त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मानदाता, मानदाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुव संधि, उनके पुत्र भरत, भरत के असित, असित के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के भगीरथ, उनके पुत्र हुए ककुस्थ, ककुस्थ के पुत्र हुए रघु, रघु के प्रबद्ध, उनके पुत्र शंखण, उनके पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, उनके पुत्र शीघ्रग, उनके पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशु शुक, उनके पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के हुए नहुष, नहुष के हुए ययाति, ययाति के नाभाग, नाभाग के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के पुत्र कुश। और उस परंपरा में आगे जाकर के बल्लभ सेन हुए और उनके पुत्र महाराजा अग्रसेन हुए। स्वंभुर भगवान व्यक्त अव्यंज यादिन्नदम आदिव्रतेजा प्रादुरासीत मौन नुदह। स्वंभु परमात्मा ने स्वयं को प्रकट करके प्रलय के अंधकार को दूर करके प्रकाश को आलोकित किया, इस संसार को उत्पन्न किया। इस प्रकार से सारी मनुष्य जाति, सभी प्राणी, पशु पक्षी वृक्ष, सब कुछ, हम सब की आत्मा जो है एक सूत्र में
बंधी हुई उस परमात्मा से जाके जुड़ती है। यानी हम देवपुत्र हैं। देव माने ईश्वर, उस परम ब्रह्म परमात्मा के हम पुत्र हैं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। यो अन्यान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो अन्य सभी में, अपने में भी दूसरों में भी उस परम ब्रह्म को देखता है, वो ही वास्तव में दृष्टा, देखने वाला, नेत्र वाला कहा जाता है। और ऐसा ही हमें होना चाहिए। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।